दोस्तों अगर आप भी MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी को ही असल कप्तान बताकर अपने बयान में कुछ ऐसा कहा ना उनके लिए कि वाकई में आज गायकवाड़ के लिए भी उतनी इज्जत हो जाएगी आपके दिल में सुनकर जितनी धोनी के लिए है। आखिरकार ऋतुराज गायकवाड़ ने धोनी को कप्तान बताते हुए अपने बयान में क्या कहा। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के इस पूरे बयान का वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी में से CSK का असल कप्तान कौन है, आज भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 के बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर CSK की टीम ने इतिहास ही रच दिया है। आपको बता दें कि पहले RCB की टीम को हराकर दूसरा मुकाबला ऋतुराज गायकवाड़ की सेना ने शुभमन गिल के साथ किया। गुजरात की टीम चेन्नई तो पहुंच गई, लेकिन लगता है कि चेन्नई का होमवर्क करना भूल गई थी। दोस्तों टॉस भले ही गिल ने जीता, लेकिन जीतने का जुनून CSK की टीम में अपने घर में ज्यादा तो होगा ही। टॉस जीतकर गिल ने चुनी पहले गेंदबाजी, लेकिन इसी गेंदबाजी के जवाब में CSK के खिलाड़ियों की दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि दोस्तों गुजरात की टीम बुरी तरीके से डर चुकी थी, बौखला चुकी थी, क्योंकि सबने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि मैच में चेन्नई की टीम की जीत तो वहीं मुकर्रर हो गई थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बड़ी तेज तर्रार 40 से ज्यादा रन की पारी खेल गए। उधर सचिन रविंद्र के बारे में तो पूछिए मत, 20 गेंदों में 46 रन ठोक कर गया ये खिलाड़ी। तो वहीं दोस्तों शिवम दुबे भी 50 से ज्यादा रन बनाकर गए और अपनी पारी में 5 छक्के लगाकर गए थे ये भी। और बचे हुए काम को पूरा किया समीर रिजवी ने 2 छक्के लगाकर, जिसके चलते दोस्तों 207 का टारगेट दिया गया। जाहिर सी बात है इतना बड़ा टारगेट किसी और के घर में चेज करना आसान बात तो नहीं है, लेकिन जैसे ही दोस्तों चेज करने की बारी आई तो गुजरात की टीम का बल्ला भी फीका पड़ गया, या फिर कह लीजिए कि चेन्नई की रफ्तार महेंद्र सिंह धोनी की चाणक्य नीति इतनी ज्यादा कारगर थी कि गुजरात वाले इससे पहले कि कुछ कर पाते मैच खत्म हो चुका था। दोस्तों चेज करते वक्त रिद्धिमान साहा 21 तो 8 रन पर शुभमन गिल चहर के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद बाकी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन के थे जो 37 रन बनाकर गए, और बाकी सब तो 10-11 पर आउट हो गए, जिसके चलते चेन्नई की टीम बहुत बड़े मार्जिन 63 रन से इस मैच को जीत कर अपने नाम कर गई। चेन्नई की टीम की धांसू जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में तो बदलाव हुए ही हैं। साथ ही दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ इकलौते ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनकी टीम बैक टू बैक 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल को फिलहाल टॉप कर रही है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक नया खुलासा किया है धोनी को लेकर, और उनका क्या कहना है वो आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि MS धोनी को ही टीम का असल कप्तान बताते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, चेन्नई में मुकाबला था तो प्रैक्टिस भी हमारी उसी हिसाब से थी। हम जानते थे कि गुजरात की टीम के हौसले बुलंद होंगे, लेकिन धोनी भाई ने सबको समझा रखा था किस तरीके से उनकी फील्ड प्लेसमेंट रहेगी, कैसे गेंदबाज रिएक्ट करेंगे और कैसे बल्लेबाज रन बनाने के बारे में सोचेंगे भी। इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार थे और बची कुची कसर हमारे सभी खिलाड़ियों ने मिलकर पूरी कर ही दी। मैं इस समय पर बल्लेबाजों की जितनी भी तारीफ करूं कम रहेगी और गेंदबाजों की भी, लेकिन जिस हिसाब से सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया ना, वो वाकई में आज धोनी भाई के लिए सफल लगा हमें, क्योंकि हम सब उनके लिए हर एक मैच जीतना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पूरी टीम को इतना तैयार किया है कि हम हर किसी को हराने का सामर्थ्य रखते हैं। ये सीजन उनके नाम है। टीम के असल कप्तान वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्तों गायकवाड़ का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है आज भी चेन्नई का असल कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों IPL 2024 की सबसे भयंकर टीम मुंबई इंडियंस इस समय टुकड़ों में बढ़ चुकी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मुंबई के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का ऐलान किया था। यहीं से मुंबई का डाउनफॉल शुरू हो गया। मुंबई के फैंस ही मुंबई के कट्टर दुश्मन बन गए। हार्दिक पांड्या का जमकर विरोध हुआ, यहां तक कि गुजरात के खिलाफ जब हार्दिक ने अपने IPL 2024 के पहले मैच में मुंबई को लेकर उतरे तब उन्हें जमकर खरी खोटी सुननी पड़ी। फैंस ने तो उनकी तुलना कुत्ते से कर दी थी। छपरी छपरी और भी न जाने कितने अभद्र नारों से उनका स्वागत अहमदाबाद में किया गया, जिसका गुस्सा साथ हार्दिक पांड्या ने तो रोहित शर्मा पर ही उतारने की सबसे बड़ी गलती कर दी। जी हां दोस्तों, एक तरफ तो हार्दिक पांड्या को गाली सुनने को मिल रही थी, दूसरी तरफ उनकी पुरानी टीम ने शुभमन गिल के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस को अंत में बुरी तरीके से हरा दिया और रोहित की मेहनत पर हार्दिक की गलती से पानी फेर दिया। बस फिर क्या था, मुंबई के फैंस का पारा 7वें आसमान पर था। हार्दिक पांड्या को भी यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और जब ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा हार्दिक से बात करने आए और उन्हें समझाने गए, तब हार्दिक पांड्या तो रोहित शर्मा से बदतमीजी करने लगे। उन्होंने रोहित शर्मा को कुछ अभद्र बातें तक बक दी और उनके गलत तरीके से बात करने लगे। वो सीनियर और जूनियर का सारा लिहाज भूल गए थे। बस फिर क्या था, यहाँ तो रोहित शर्मा का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पहले हार्दिक को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक
हार्दिक तो कप्तान बनने के घमंड में चूर थे। उन्होंने मैदान में भी रोहित शर्मा से बदतमीजी की थी और अब ड्रेसिंग रूम में भी उनकी वही गलती थी, जिसके बाद तो रोहित शर्मा ने भी उन्हें जमकर फटकार लगा दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच बात काफी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि बीच बचाव में मुंबई के साथी खिलाड़ियों को भी आना पड़ा था। उन्होंने उन दोनों को अलग किया और उसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे की नजरों में भी नहीं मिला रहे थे। यह सब देखकर तो खुद नीता अंबानी भी हैरान रह गई थी और अब नीता अंबानी ने जो कुछ भी कह डाला था उसकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, नीता अंबानी ने कह दिया कि मुझे लगा था हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर मैं सबसे सही फैसला ले चुकी हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे बेहतर तो रोहित शर्मा नींद में भी टीम को लीड कर लेते। हार्दिक को मैदान में देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें कप्तानी के दांव पेच नहीं आते, वो नर्वस है इसीलिए वो इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने रोहित की बातों को भी इग्नोर किया। फैंस का गुस्सा जायज है, लेकिन उससे हार्दिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है, लेकिन हार्दिक हमारी टीम को इस तरीके से डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे कई गुना बेहतर कप्तान तो रोहित थे। हालांकि अभी भी रोहित टीम में है, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे उन पर भरोसा है कि वो सीनियर खिलाड़ी और लीडर की तरह हमारी टीम को लीड करेंगे, हार्दिक पांड्या को सिखाएंगे। भले कप्तान का टैग हार्दिक पांड्या के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फॉरएवर कैप्टन तो रोहित हैं, उनकी बात हार्दिक को माननी पड़ेगी। ये बात बेहद जरूरी है। हार्दिक को मैं बताऊंगी कि रोहित से पूछे बिना वो कुछ भी ना करें, उन्हें सिर्फ अभी सीखना है, सारे फैसले मैदान में रोहित ही लेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे नीता अंबानी ने भी कह दिया कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित ही हैं। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, मुंबई आईपीएल 2024 की चैंपियन बने, क्या आप मुंबई को सपोर्ट करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच आईपीएल 2024 के 7वें मुकाबले में एक जबरदस्त घमासान होने की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने तो एक बार फिर गुजरात के घमंड को चकनाचूर करते हुए उन्हीं की धरती पर ला पलटा है। जी हां, गुजरात के कप्तान गिल ने पहले चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का समान साबित हुआ, जब अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र बेमिसाल 46 रनों की पारी खेल गए, तो शिवम दुबे ने एक साथ 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 55 रन बना डाले। अंत में उतरे डेरी मिचेल ने 24, तो डेब्यूटेंट समीर रिजवी ने धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए राशिद खान की कुटाई करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के जड़कर चेन्नई की टीम को 206 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया था। अब तक धोनी के सभी पत्ते सही ठिकाने पर गिरे थे। उनके बल्लेबाजों ने तो लाजवाब काम किया था, बारीकी गेंदबाजों के सही इस्तेमाल की और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के चालाक दिमाग के सामने, ये तो गुजरात के बस की बात नहीं थी। उन्होंने बहुत जल्द दीपक चहर के हाथों शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा दोनों खूंखार बल्लेबाजों को आउट करवाया, तो फिर अपने गेंदबाजों को इस तरह से रोटेट किया कि गुजरात का कोई भी बल्लेबाज चेन्नई के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से अपनी कप्तानी स्किल से न केवल गुजरात को बुरी तरीके से पीटा, बल्कि चेन्नई को लगातार सीजन की दूसरी जीत भी दिला दी, वो भी 63 रनों के ऐतिहासिक अंतर से। इसी दरमियान धोनी का लिया गया एक जानलेवा कैच तो इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है और धोनी इस मैच की लाइमलाइट रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया, बल्लेबाजी क्रम में सही बल्लेबाजों को भेजा और जिस अंदाज में सिचुएशन को हैंडल किया, उन्होंने दिखा दिया कि वहीं चेन्नई के असली कप्तान है। तभी तो पूरी दुनिया अभी भी चेन्नई की जीत के बाद धोनी की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी धोनी से बहुत ज्यादा इंप्रेस नजर आए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग का कहना था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि चेन्नई के असली कप्तान तो धोनी ही है, भले आप कप्तान का टैग किसी को भी दे दें, लेकिन आप देख सकते हैं कि आखिर मैच को चला कौन रहा था। समीर रिजवी और शिवम दुबे का बैटिंग में भेजना, पहले खुद सुपरमैन बनकर कैच लेना, गेंदबाजों को स्ट्रेटेजी बताना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन्नई की यह जीत धोनी और चेन्नई की सुपर मैसी का जीता जागता सबूत है। यहाँ तक कि खुद सुनील गावस्कर सर ने भी कह दिया कि सैल्यूट है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिस तरीके से गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया, वो काबिले तारीफ था। वो निश्चित तौर पर दुनिया के सबसे महानतम कप्तान है। उनका वो कैच मैच का टर्निंग पॉइंट था। 42 साल की उम्र में भी 20 साल वाली फुर्ती, ये तो केवल धोनी ही कर सकते हैं। चेन्नई को इस चीज की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि खुद गौतम गंभीर ने भी सारे गिले शिकवे भुलाते हुए कह दिया कि चेन्नई की जीत का क्रेडिट आपको युवा खिलाड़ियों को देना पड़ेगा। जब भी ऊपर ही समीर रिजवी ने जिस तरीके से बैटिंग की, शिवम दुबे ने जैसे धीमी 55 भी गेंदबाजी की धुनाई की, निश्चित तौर पर यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग का नमूना था। और हाँ, धोनी को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने विकेट के पीछे भी अच्छा काम किया, युवा खिलाड़ियों को प्रमोट किया, ये एक महान कप्तान की निशानी है। तो चिन्नाथाला सुरेश रैना का भी लाजवाब रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी टीम की ये जीत देखकर बेहद खुश हूं। मैं भी मानता हूं कि चेन्नई के असली कप्तान तो थाला ही है, उन्हें तो कोई हटा भी नहीं सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैदान में धोनी है तब तक उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड कौन कर सकता है। जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी टीम को संभाला, अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर
क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन चेन्नई को भला कोई नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो धोनी से बहुत ज्यादा इंप्रेस प्रभावित थे, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया, हमने सोचा था कि धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब तक आपके पास धोनी है तब तक कप्तान कोई भी हो, उन्हें धोनी की बात माननी ही पड़ेगी। चाहे फील्ड सेट करना हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल करना हो या फिर अपनी टीम को कैच लेकर जीत दिलाना क्यों ना हो, धोनी ने जिस तरीके से टीम को लीड किया और गुजरात को हराया वो काबिले तारीफ था।